हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूं। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, प्रतिरोधों का संयोजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को जानने से पहले पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स हाउ द डिवाइस रिड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ये ऐसे समझ लें, द प्रॉपर्टी व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहलाता है। बाय ओम्स लॉ इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। वी कैन राइट दिस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम्स एंड इट इज represented by Greek letter omega. Greek letter omega. Okay. If we make an analogy of water flow in pipes, तो वाटर पाइप्स हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से इसमें भी वाटर बह रहा है, इसमें भी वाटर बह रहा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो लेस होगा, इसका रेजिस्टेंस लेस होगा, इसका रेजिस्टेंस मोर रेजिस्टेंस होगा। when pipe is thinner resistance is bigger। जहाँ की पाइप पतली है वहाँ का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो फ्लो ऑफ वाटर इज डिक्रीज, यानी जहाँ की पाइप पतली है वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें पानी में कोई रुकावट नहीं है, इसमें रेजिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ पे पाइप पतली हो जाने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन अ कंडक्टर इन अ सर्किट। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, two or more resistors are said to be connected in series if they are connected end to end. If they are connected end to end and same current flow through each of them, then resistors are said to be connected in series. तो consider three resistors R1, R2 and R3. First, second, third. First, second, third.
Consider three resistors R1, R2 and R3 are connected end to end. R1, R2, R3 are connected end to end. AB, BC, CD are connected end to end, and when a battery of V volt applied across the combination then suppose current I flow the circuit. Same current I flow each of them. I. Same current I flow each of them, and potential different, each resistance is different. Suppose V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फ्रेंड्स हमने V1 माना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V3 मान लिया। कितना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस? V3। ओके, ये थ्री रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 इन टू इन जुड़े हैं। इसमें सेम करंट I, प्रत्येक में सेम करंट I फ्लो हो रहा है जब हमने V वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा है। तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B बाय ओम्स लॉ potential difference of A and B, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B, V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I R1। यही तो फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B I R1। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर BC, potential difference of B and C, V2 is equal to I R2, same current I and potential difference V2, potential difference of C and D, V3 is equal to I R3। ओके, V3 इज इक्वल टू I R3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बाय एडिंग V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V1 का मान कितना है? I R1, V2 का I R2, V3 का I R3, V इज इक्वल टू, और V की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? I। इफ टोटल पोटेंशियल इस पूरे परिपथ का यदि हम रेजिस्टेंस R माने या RS माने, तो V की जगह पे IRS। RS इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। इन सभी टर्म्स में I कॉमन लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3,
R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार किसी सर्किट में, किसी परिपथ में n रेजिस्टेंस जुड़े हों तब भी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन Rn। Okay, in series combination equivalent resistance is equal to the sum of individual resistance. Okay, तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सपोज फ्रेंड्स, 3 resistors R1, R2 and R3 connected in parallel। इस प्रकार से फ्रेंड्स 3 resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel. When a battery of V volt applied across the combination, a battery of V volt applied across the combination, suppose current I flow through the circuit. Okay, this current I at point A divided into 3 parts, I1, I2 and I3 through the resistors R1, R2 and R3. Okay, current I at point A divided into 3 parts, I1, I2, I3 through the resistors R1, R2, R3. Okay, this current I at point B recombine these 3 parts at point B recombine and give same current I Okay, all these 3 resistors connected at the same 2 points A and B, and potential and voltage each of them V is same. Okay, so current I is equal to I1 plus I2 plus I3 by Ohm's law. I1 कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V अपान R1। I1 वोल्टेज, सेम वोल्टेज V, ईच ऑफ देम सेम वोल्टेज V अपान R1। I2 इज इक्वल टू V अपान R2। I3 इज इक्वल टू V अपान R3। ओके, रखते हैं। सो I इज इक्वल टू I1 की जगह पे V अपान R1, I2 की जगह पे V अपान R2, I3 की जगह पे V अपान R3। ओके, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V अपान R equivalent। R equivalent is the V अपान, इन सारे टर्म से V कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कट जाएगा तो 1 अपान R equivalent 1 अपान
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. In parallel combination, 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. In parallel combination, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of individual resistance. ओके तो ये बात हुई पैरेलल कॉम्बिनेशन की. अब फ्रेंड्स इस पर बात कर लेते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स की. क्वेश्चन फर्स्ट, if resistance of 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel then the equivalent resistance will be तो फ्रेंड्स सिंपल 2 ओम 4 ओम 6 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं. तो R1 2 ओम, R2 is equal to 4 ohm and R3 is equal to 6 ohm. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R is equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. वैल्यू पुट कर दो 1/2, R2 की वैल्यू 4, R3 की वैल्यू 6. इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 6, 3, 2, 11/12, 1/R. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 12/11 ओम. ओके इस प्रकार से हम कर लेंगे सिंपल क्वेश्चन. एक दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. अ वायर of resistance of R is cut into n equal parts. Then these parts are connected in parallel. Equivalent resistance will be ट्राई करो कुछ. फर्स्ट ऑप्शन n स्क्वायर बाई R R/n स्क्वायर n/R. 4 ऑप्शंस हैं, इसे ट्राई कीजिए. कर लिया फ्रेंड्स. कोई वायर है
कोई वायर है उसे n इक्वल पार्ट्स में बांटा जा रहा है, कितने n इक्वल पार्ट्स में। तो सॉल्यूशन एज वी आर कटिंग a wire into n equal parts, so resistance of each part will be रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R3 एंड डैट एंड सो ऑन। सभी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, Rn इज इक्वल टू R/n। प्रत्येक वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/n। कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस फ्रेंड्स R है, उसे n इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू R/n। ओके, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इस प्रकार से ये हो गया R1 एंड ये हो गया R2, R3, R4, R5 एंड डॉट Rn। इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट एंड सो ऑन 1/Rn के मान रखो। R1, R2, R3 प्रत्येक का रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, R/n है। तो इसे R की जगह पे, R1 की जगह पे लिखेंगे R/n, तो ये हो जाएगा n/R1 प्लस n/R2 प्लस n/R3 प्लस डॉट एंड सो ऑन n/Rn n टाइम्स। कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा, प्रत्येक से यदि हम n को कॉमन ले लें, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट एंड सो ऑन 1/Rn कितने n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा n/, वो R1 R2 नहीं, R1 की जगह पे हम कितना लिखेंगे R/n। तो ये ऊपर जाएगा, n ऊपर चला जाएगा, n/r प्लस n/r प्लस n/r प्लस डॉट एंड सो ऑन n/r, और कितने टाइम्स, n टाइम्स। ओके, यदि हम इसे n को कॉमन ले लें तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट एंड सो ऑन n टाइम्स आएगा। तो ये कितना आ जाएगा n/r। बोलो फ्रेंड्स, R1 की वैल्यू कितनी है, R1, R2, R3 प्रत्येक की वैल्यू R/n है। R1 की जगह, R2 की जगह, R3 की जगह पे हमने n/r रखा, तो ये जो n है वो ऊपर चला गया, R/n रखा तो n ऊपर चला गया, n/r प्लस n/r प्लस n/r, इसे n कॉमन ले लें तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डॉट n टाइम्स है। तो ये कितना आ जाएगा n/r। ओके, n की मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई r, इसलिए r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r बाई n स्क्वायर। तो r बाई n स्क्वायर का ऑप्शन तीसरा है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।